यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियाँ दे, माता रानी सुखी रखे। हमेशा हम दुआ करते हैं कि खुद को या किसी को भी कोई बड़ी बीमारी ना हो। स्वस्थ रहने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। अपनी लाइफस्टाइल को संतुलित करने के लिए अच्छी और हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज सब करते हैं ताकि हमेशा तंदुरुस्त रहा जा सके। लेकिन फिर भी कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो ग्रहों का हेर फेर हमें बड़ी बीमारी देता है। ये बात 16 आने सच है। आज के समय में कैंसर तेजी से फैलती और ज्यादा सुनाई दी जाने वाली बीमारियों में शुमार है। किस ग्रह के अशुभ प्रभाव से किस तरह का कैंसर अपनी चपेट में ले सकता है, ये जानेंगे और इससे बचने का कारण भी हम जानेंगे। इसके साथ साथ आपके राशि के पूरे दिन का हाल भी हम जानेंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कैंसर 200 से ज़्यादा तरीके का होता है। साथ ही इन सभी के लक्षण भी अलग अलग होते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर कैंसर के सिर्फ उन प्रकारों के बारे में जानेंगे जो ह्यूमन लाइफ को तेजी से अपना शिकार बना रहे हैं। गुरुदेव, इसी कड़ी में सबसे पहले हम जानेंगे ब्लड कैंसर के बारे में। अमूमन सुना जाता है और सबसे खतरनाक कैंसर इसको बोला जाता है। इसके बारे में बताएं, कौन से ग्रहों का हेरफेर इसमें है और इससे बचने के लिए क्या कुछ उपाय किया जा सकता है? तुम जो बेटा बात कर रही हो, इसके पीछे बहुत एस्ट्रोलॉजी की टेक्निकल चीज़ें भी छुपी हुई हैं। अब बताना तो है ही, क्योंकि उपाय भी है इसके अंदर जिससे बचाव होगा, लेकिन जो ज्योतिषगण है वो इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तुमने ब्लड कैंसर की बात करी। ब्लड कैंसर के अंदर सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि बुध हमारा कैसा है। ठीक? अगर जन्म कुंडली के अंदर छठे या 7वें घर के अंदर कोई बहुत ही पापी ग्रह बैठा हुआ हो, बहुत ही खराब होकर के ग्रह बैठा हुआ हो, चाहे वो बुध का मित्र हो, चाहे वो उसका शत्रु हो, तो ये बुध की खराबी दर्शाता है, पहली बात। उसके ऊपर जन्म कुंडली के अंदर मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ जाए तो ये खून को खराब करने का काम करता है। तो जब ये खून खराब होकर के हमारी नसें यानी कि बुध के अंदर चलता है तो नसों के अंदर एक जख्मों का स्त्राव चलता है, जिसे हम एसिड बोल देते हैं अपनी भाषा में। किसी भी प्रकार का हो सकता है, डॉक्टर ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो वो जो स्राव है वो चलता चलता हमारे खून को खराब पे खराब करता चला जाता है और धीरे धीरे करके ऐसे एक जख्म नसों के अंदर पैदा करता चला जाता है, जिसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे में खून फिर काबू में नहीं रहता। तो ये जो चीज़ है ये मंगल, शनि और बुध की खराबी के कारण होता है। और जिनकी कुंडली के अंदर शनि स्वयं लॉ वाइज भी खराब बैठे हुए हों तो ऐसे में उनका जीवन का समापन भी इन तीनों ग्रहों की खराबी के कारण बनता है। ठीक है, तो मंगल, शनि और बुध का ये मेल जो कि इकट्ठे ना बैठे हों, लेकिन बुध खराब हो और मंगल की दृष्टि शनि पे हो, तो ये ब्लड कैंसर देता है। ऐसी अवस्था के अंदर हमें मंगल को बिल्कुल इनसे अलग करना है, शनि और बुध को दुरुस्त करके रखना है। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, हमें एक मिट्टी का लोटा लें, उसके अंदर शहद भरें, क्योंकि धरती पर लिक्विड में अगर हम मंगल की कोई वस्तु देखें तो शहद से ऊपर कुछ भी नहीं है। उसके अंदर शहद भरें, शहद भर के लाल कपड़े से उस लोटे का मुंह बंद कर दें, लाल रंग के कलावा बांध के भी कर सकते हैं। और वीरान ज़मीन के अंदर गहरा खड्डा खोद के, गहरा खड्डा बोलते कम से कम 1 हाथ गहरा, ये 1 हाथ कलाई तक होता है, इतना गहरा खड्डा खोद के उसके अंदर वो लोटा रख के और उसको मिट्टी से बंद करते हैं। सबसे पहले हमें मंगल की एक्सेस हुई ऑरा को कमज़ोर करना है, एनर्जी को कमज़ोर करना है, तो उसके लिए बर्तन दबाया जाता है। फिर ये एक्सेस
और ना बढ़े, ये और एक्सेस ना हो और लाल ऊर्जा ना बढ़े, उसके लिए एक चांदी का चकोर टुकड़ा या तो गले में या जेब के अंदर ओपनली रखना, किसी कपड़े या पॉलीथीन में न रखना, ये बहुत ज़रूरी नेसेसिटी पे बन जाता है। तो जिससे कि वाइट ऊर्जा बनी रहती है जो लाल ऊर्जा को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देती। तो चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखना, ये दूसरा इसका उपाय है। और तीसरा, बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ सूर्य का पेड़ होता है। इसके अंदर पानी के अंदर थोड़ा सा दूध और थोड़े से दूध के 4 दाने चीनी के, ये जब हम मिलाते हैं तो ये बनता है चंद्रमा और मंगल का पेड़। ठीक है, इसको लेके जब हम सूर्य पे चढ़ाते हैं, बरगद के पेड़ पे हमेशा गर्मी बनी रहती है। अगर सर्दियों में भी अगर 2 बरगद के पेड़ कहीं लगे हुए, सर्दियों में भी वहाँ जाके कपड़े उतार के बैठते तो आपको सर्दी नहीं ज़्यादा लगेगी, इतना गर्म होता है। ठीक है, और बरगद के पेड़ पे दूध पानी मिला करके चढ़ाना, उससे जो जल वाष्प होकर के हमारे नथनों के अंदर जाता है, वो सूर्य चंद्र मंगल तीनों की बैलेंस एनर्जी को करने के लिए ये बनता है। और उसकी गीली मिट्टी का तिलक माथे के ऊपर लगाना, ये उस एनर्जी को हमारे अंदर और ले जाने की ये प्रयास है। क्योंकि यहाँ से हमारे अंदर जो ऊर्जा जाती है वो कहाँ से जा सकती है? नथनों से, मुंह से, नाभि से, और ये मध्य जो तिलक की जगह है। इसीलिए तिलक को हमारी सनातन संस्कृति में इतना महत्व दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से जाती है, तो वो गीली मिट्टी का तिलक लगाना भी तो इन ऊर्जाओं को और बढ़ाने का काम करता है। और जिसका सूर्य चंद्र मंगल ये दुरुस्त रहता है, बेटा पापी ग्रह वहाँ असर नहीं कर पाते, इसीलिए बड़ के पेड़ को भी बहुत शुभ और बहुत पूजनीय माना गया है। ठीक है, स्वयं नारायण भगवान और सूर्य बोला गया है। ठीक है, तो ये करना। अब ऐसी अवस्था के अंदर मंगल के लिए ये किया, मंगल की ऊर्जा को कम किया, चंद्रमा की ऊर्जा को बढ़ाया। अब हमें शनि और बुध को दुरुस्त करना है। तो शनि और बुध को दुरुस्त करने के लिए जो साबुत बादाम है, जो छिलके सहित बादाम है ठोस, वो शनि और बुध की मिश्रित वस्तु है। तो 43 दिन लगातार 1 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के किसी गरीब को दान देना बुध और शनि दोनों की ऊर्जा को कम करता चला जाता है हमारे ऑरा मंडल से। और उसके बाद हर शनिवार को थोड़े से साबुत बादाम को थोड़ा सरसों का तेल लगा करके वो दान देते चले जाना। आप इतना करके देखिए, ख़ास तौर पे ब्लड कैंसर वाले वो ये करके देखें, आपके डॉक्टर भी हैरान होंगे कि इतनी जल्दी असर कैसे आया। तो एक बार आप ये आजमा के देखिए, अगर नहीं तो कुछ नहीं है, दान पुण्य ही है, पूजा पाठ ही है, समझे, करने से कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला। एक बार करके देखिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। आपकी कुंडली में कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, ये जानने के लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। बात करते हैं मेष राशि। आज बड़ा अकेला सा रहने को मन करेगा, कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। धन से संबंधित या तो दिक्कतें सामने ही नज़र आ रही होंगी, या प्रयास करने पर भी उसके अंदर सफलता ना मिलना, इस तरह के हालात बनेंगे। लेकिन इन सबको ठीक किया जा सकता है। उसके लिए सुबह सवेरे नहा धो के मंदिर जाएं, थोड़े से गेंदे के फूल लें, किसी कन्या को गेंदे के फूल और कोई भी मिठाई रूपी कुछ भी दे करके आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें, दिन उत्तम हो जाएगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोग आज अपने दिमाग के अंदर ही गुमसुम रहने वाले हैं। कहने का मतलब, अगर सोचते विचारते हुए अगर आप कार्य करेंगे, रोड पे चलेंगे, आपका कार्य सामने कुछ और होगा, लेकिन आपके विचार कहीं और होंगे, तो कार्यों के अंदर सिद्धि कैसे निकलेगी। और ऐसे में शरीर में भी थोड़ा छोटा छोटा अटपटापना आपको महसूस होगा। तो इन सब से बचें, जो काम करने वाले हैं उसी के ऊपर फोकस करें और अपने शरीर का जोश बना करके रखें। पूरा दिन भर में 2-3 बार कोई भी मीठी चीज़ें खाना या मीठे पीना, किसी भी तरह का पेय, ये आपके लिए शुभ होगा। सुबह सवेरे दूध चावल मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले सिर्फ एक प्रॉपर्टी और पैसे से संबंधित कोई भी लेन देन, इसको छोड़ के किसी भी तरह का कार्य करेंगे तो आपके लिए हर तरह से उत्तम होगा। अपने कार्यों के अंदर सफलता, अपनों के साथ मिलकर के किए हुए कोई भी कार्य या मनाई हुई खुशी,
आपके लिए आज आपके दिन को मंगलमय करेगी, लेकिन प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर के या पैसे के डिस्प्यूट को लेकर के कोई कार्य करेंगे उसके अंदर आपको नुकसान की योग है। सुबह सवेरे 12 कपूर की टिक्की मंदिर में अर्पित करें ताकि नुकसान का एक अंश मिटा। गुरुदेव, स्किन कैंसर की बात करेंगे, इसके बारे में बताएं। कौन से ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण हो सकता है और क्या किया जा सकता है? जन्म कुंडली के अंदर मंगल, शनि और शुक्र ये आपस में बैठे बहुत शुभ योग है ये। और इस शुभ योग के अंदर कहते हैं हर कुदरत और कायनात ही मदद पे होती है। आदमी को फांसी के तख्ते पे भी अगर लटका दिया जाए तो कोई ना कोई भाग के आके पाँव के नीचे फट्टा दे देगा और उसकी मदद करेगा। ये इतना शुभ योग माना जाता है। ठीक है, ऐसे इंसान के ऑरा में एक ऐसी ज़बरदस्त अट्रैक्शन होती है कि विपरीत लिंगी को ज़बरदस्ती मदद करने के लिए मजबूर कर देता है। समझिए, ये अट्रैक्शन बच्चा लेके पैदा होता है जिसकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल, शनि, शुक्र इकट्ठे होते हैं। लेकिन जब ये मंगल और शनि इकट्ठे हों, इनकी दृष्टि शुक्र पे हो और शुक्र पर ही राहु या केतु की दृष्टि पड़ जाए और दूसरा बुध की भी दृष्टि पड़ रही है तो स्किन कैंसर बनता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर ये हालात ऐसे बनते हैं कि जो हमारी स्किन के अंदर बनने वाले जो सेल्स हैं जो स्किन को बिल्कुल जोड़ देते हैं, उन्हीं के अंदर ताकत नहीं होती। समझिए, और अंदर से इनके स्त्राव फूटता है और बाहर आता है। तो ये वाला योग अगेन बनाते तो मंगल शनि ही है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर राहु को दुरुस्त करना जो मंगल शनि के मिलने से बनता है सबसे उत्तम उपाय है। और राहु का स्थान कौन सा है? राहु का स्थान है जन्म कुंडली का छठा घर, जहां उसे वो उच्च का बनाता है। तो जिनको भी स्किन कैंसर है और शुक्र भी जिससे कि स्किन देखी जाती है, तो उसके अंदर का भी जो पार्ट है राहु, वो ज़रूरी है क्योंकि राहु और केतु को मिलकर शुक्र बनता है। अगर हम बुध को भी लगाएं तो तब भी बृहस्पति और राहु मिलकर के फिर अगेन बुध बनाते हैं, तो राहु मेजर पार्ट है। तो 27 दिन लगातार 6 नीले कलर के फूल, नीले रंग के फूल ये लेकर के सांझ के समय यानी कि सूर्य अस्त के ठीक आधे घंटे बाद जब पूरी रात नहीं होती, वो लेकर के वीरान ज़मीन के अंदर खड्डा खोद के उनको दबाना, ये सबसे पहला उपाय करना चाहिए। ठीक है, ऐसी अवस्था के अंदर जो बाहर के कुत्ते हों या घर पे पालो तो बहुत उत्तम, लेकिन बाहर के कुत्तों के बीच में बैठना 10-15 मिनट रोज़ उनके बीच में बैठना, थोड़ा थोड़ा करके उनको खिलाना ताकि वो आपके आसपास में रहे और उसकी ऊर्जा आपके शरीर के आसपास में रहे। ये कार्य करना बहुत ज़रूरी है। और गाय की सेवा, सफ़ेद गाय को छोड़ के लाल या काली रंग की गाय की सेवा स्किन के कैंसर वालों के लिए अमृत है। ये लेना। गाय के मूत्र का प्रयोग सबसे उत्तम है स्किन के कैंसर वालों के लिए। ठीक है, ये लेना। और इसके साथ में मंगल शनि को हटाना। मंगल शनि को हटाने के लिए एक नारियल और थोड़ी सी खजूर या थोड़े से छुआरे ये लेकर के, अगर ये भी आप 43 दिन दान देते हैं और उसके बाद हर शनिवार को ये नारियल सूखा पूजा वाला और छुआरे या खजूर लेकर के दान देते रहते हैं, तो आपको स्किन के कैंसर से भी बहुत अच्छी निजात मिलेगी। इतनी यूनिक जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिल सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले अगर आज अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर के कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज के दिन अपनी खुशियों को भी अगर आप बांटते हैं अपनों के साथ में और खुश रहना चाहते हैं, मौज मस्ती में रहना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए हर तरह से उत्तम है। लेकिन अगर आप कोई पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, किसी बैंकिंग वगैरह से लेने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए आज का दिन उत्तम नहीं है। इसीलिए आज के दिन इसको, ऐसे कार्यों को जो पैसे से संबंधित या कर्ज से संबंधित हो, उनको स्थगित करें। बाकी हर तरह की खुशी मनाइए ना, बाकी हर तरह से उत्तम है। तो थोड़े से फूल माता रानी को अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। सिंह राशि वालों के लिए हर तरह से उत्तम दिन है। भावुक होकर के, दिल को पक्का करके अपने कार्यों को करना आपको शुभ फल प्रदान करने वाला है।
लेकिन अगर सुबह सवेरे माँ से लड़ाई हो गई या घर की किसी बुजुर्ग औरत से लड़ाई हो गई तो दिन खराब हो जाएगा। इसलिए ख़ास तौर पे आज अपनी माता के या घर की किसी बुजुर्ग महिला के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लें और खुशी खुशी घर से निकलें, खुशी खुशी अपने कार्यों को करने की कोशिश करें तो हर तरह से दिन उत्तम होने वाला है। कन्या राशि वालों को चाहिए कि आज भावुकतावश किसी को कोई जुबान ना दें, किसी के भी दुखी होने पर उसकी कोई बहुत बड़ी मदद की ना ठानें। कहने का मतलब करें सब कुछ, लेकिन बहुत सोच विचार के जितना करना आपके लिए आसान हो इतने तक का वादा देना आपके लिए अच्छा है। भाव विभोर होकर के वादे देना आपको खुद को मुसीबत में डाल सकता है। और इसके साथ ही जग की भलाई के कार्य आपके मन में चलेंगे, दूसरों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना, ये सारी अच्छी सोच आज आपके दिमाग में रहेगी। बस करना क्या है, लाल रंग का रुमाल आज आप अपने जेब में रखें और सुबह थोड़ी सी मिश्री मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करेंगे। अमूमन हम सुनते हैं ये महिलाओं को होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये पुरुषों में भी होता है, लेकिन संख्या कम रहती है। ब्रेस्ट कैंसर होने का कारण क्या है और क्या उपाय किए जा सकते हैं? ब्रेस्ट कैंसर, ये भी अगर हम देखें कि जब सूर्य और मंगल खराब होकर के शुक्र पे दृष्टि डालते हैं तो जीवन साथी के द्वारा दिए हुए दुख या उसके भविष्य की चिंता के कारण औरत को जो है वो राइट ब्रेस्ट के अंदर उसको कैंसर होता है। यानी कि जिस औरत को अपने पति की चिंता है, पति की जान की चिंता है, पति के काम की चिंता है, उसको राइट साइड के अंदर ब्रेस्ट के अंदर कैंसर होता है। ठीक है। और ये कारण सूर्य मंगल की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ने के कारण होता है, या शुक्र बुध इकट्ठे हों और सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तब ये होता है। फिर इसके बाद में लेफ्ट साइड में जब भी जन्म कुंडली के अंदर केतु बहुत खराब हो और केतु के ऊपर दृष्टि पड़े शनि और मंगल की, तो ऐसी अवस्था में ये औरत की कुंडली के अंदर हो तो ऐसी अवस्था के अंदर बच्चों की चिंता, यानी बच्चों के स्वास्थ्य की, उनकी लिखाई पढ़ाई की, उनके लाइफ के अंदर के सेटलमेंट की, ये चिंताएं जब समझ को होती हैं, यानी माँ होती है, जब वो अपने बच्चे की चिंता होती है तो उसकी लेफ्ट ब्रेस्ट के अंदर कैंसर पनपता है। समझे? इसके साथ ये मानसिकता भी जुड़ी होती है, क्योंकि ग्रहों से मानसिकता, उन्हीं से कर्म भी बनना है, तो ये चीज़ होती है। तो अगर राइट साइड के ऊपर उनके ब्रेस्ट कैंसर है तो ऐसी अवस्था के अंदर गर्म ग्रहों को हटाना बहुत ज़रूरी है और शुक्र को बल देना बहुत ज़रूरी है। तो शुक्र को बल देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली के अंदर सुरमा यानी कि शनि वो भर करके, यानी कि आड़ू की गुठली को बीच में से काटना है, गुदा निकाल के बाहर फेंको, जितना वो गुठली थी उतने ही उसके अंदर सुरमा भर के काले धागे से लपेट दो। तो 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली में सुरमा भर के उसको घास वाली ज़मीन में खड्डा खोद के दबा दो। पहला ये, इससे शुक्र को बल मिलता है। फिर उसके बाद गर्म ग्रहों को हटाओ यहाँ से। गर्म ग्रहों को हटाने के लिए सबसे अच्छा है गर्म चीज़ों का दान करना, और वो क्या है, गुड़ गेहूँ सबसे बेस्ट है। तो ऐसी अवस्था में 43 दिन गुड़ और गेहूं का दान दे दीजिए और उसके बाद हर रविवार को गुड़ गेहूं का दान देते जाइए। इससे औरत को होने वाला राइट साइड का जो ब्रेस्ट कैंसर है वो हटेगा। और यही नहीं, पति की चिंता भी जाएगी, पति का कामकाज, उसके नसीब को सपोर्ट मिलना, ये भी सब कुछ अच्छा होगा। तो ये करिए। अब आ गया मंगल शनि की दृष्टि केतु के ऊपर, यानी कि लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट कैंसर। तो ऐसी अवस्था में आपको किसी भी प्रकार का कैंसर हो, ये मैं बीच में बोलना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, आपके घर के पास में कीकर का पेड़ नहीं होना चाहिए, आपके घर के पास में नीम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नीम जैसा दिखने वाला बकान का पेड़, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये नीम या कीकर का पेड़ होगा तो कैंसर से आपको कोई मुक्ति नहीं दिला सकता, कोई उपाय भी मुक्ति नहीं दिला सकता। तो इसीलिए इसका खास ख्याल रखना है, क्योंकि हर वो ऊर्जा जो आप घटा रहे हो वो वहाँ पर खड़े खड़े और बढ़ रही है, तो इसीलिए उससे बचना है। तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको 1 नारियल पूजा वाला 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे लेकर के ये दान करने चाहिए। जिसको ये कैंसर हो रहा है
वो कानों के अंदर कभी भी आर्टिफिशियल ना पहने, हमेशा सोना पहन के रखे वो औरत। हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि जुबान माथे पर लगाए और कानों पे भी केसर का तिलक जरूर लगाती रहे, ये सबसे उत्तम है। और महीने में पहले मंगलवार को एक काला सफ़ेद या मल्टी कलर कंबल लेकर के सर से लेके पाँव तक कोई दूसरा बार दे, वो उतार करके दान देती रहे। बहुत जल्दी असर आएगा, बहुत जल्दी परमात्मा आपकी सुनेगा, आपके डॉक्टर की आपको दवाई लगेगी और आप बिल्कुल स्वस्थ। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि वाले अगर आज किसी भी तरह की पार्टनरशिप का सोच रहे हैं, रिश्ता करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए दिन उत्तम नहीं है। यानी नए रिश्ते जोड़ने के लिए आज का दिन उत्तम नहीं है। और रेगुलर काम करना किसी भी तरह से यार दोस्तों के साथ मिलकर के करना, ये सबसे उत्तम रहेगा। और आज के दिन अपने ही रिश्तेदारों के लिए नेगेटिव सोचना, अपने बिल्कुल निजी क्लोज रिश्तेदारी के लिए नेगेटिव सोचना आपके लिए भारी पड़ जाएगा। तो इसीलिए नहा धो करके चाहे सौंफ, चाहे केसर या किसी भी प्रकार का मीठा मंदिर में अगर आप अर्पित करते हैं तो दिन शुभ होगा। वृश्चिक राशि वाले अगर आज अपने बाल बच्चे अपने जीवन साथी के साथ किसी तरह की लड़ाई में नहीं गए तो दिन शुभ होगा। और जिनका रिश्ता होने वाला है, आज अगर कहीं देखा दिखाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़्यादा अच्छा दिन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा पैसे कमाने हो, लिक्विडिटी आनी हो, कहीं से कमीशन आनी हो, या कहीं पर भी जाकर के आपको खुशी मनाने का मौका अगर मिल रहा है, तो इन सब के लिए आज का दिन बहुत बहुत उत्तम है। तो आज के दिन आप हल्के रंग के कपड़े वो धारण करें और सुबह सवेरे मंदिर जा कर के प्रणाम करके चंदन का तिलक या सिंदूर का तिलक लगा करके अपने कार्यों पर निकलते तो आपके लिए उत्तम होगा। धनु राशि वालों के लिए वैसे तो आज ज़्यादा उत्तम दिन नहीं है, लेकिन अगर सुबह सवेरे उठते ही माता के पाँव हाथ लगाए, मामा के परिवार के साथ बात करी और खुशी खुशी आपने उनके साथ वार्तालाप की तो दिन शुभ होगा। क्योंकि आज के दिन चंद्रमा आपको बहुत सपोर्ट पे है नहीं। अगर चंद्रमा के रिश्तेदार यानी कि माता और मामा खानदान, इनके साथ में हंसी खुशी के साथ में दिन शुरुआत की, उनके साथ बातें करके उनका आशीर्वाद लेके दिन की शुरुआत करी, तो हर तरह से उत्तम दिन होने वाला है। आज के दिन थोड़ी सी चने की दाल मंदिर में अर्पित करने से शुभता कई गुना और बढ़ेगी और धन लाभ भी कोई अच्छा खासा हो सकता है। गुरुदेव, अब हम ब्रेन कैंसर के बारे में बात करेंगे। ब्रेन ट्यूमर भी बोला जाता है इसको। इसके पीछे कौन से ग्रह कारण होते हैं और क्या उपाय किए जा सकते हैं? तुमने देखा होगा बेटा, कई फैमिलियों के अंदर मेंटली रिटायर्ड लोग मिलते हैं। हम जब इस योग की बात करते हैं तो उस योग के अंदर मिलता क्या हमें कि हाँ, ये पीढ़ी में फलाना आदमी था, वो भी पागल था, वो बुढ़ापे में पागल हो गया था, उसके बाद एक बच्चा ही पागल पैदा हुआ, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये जो लोग हैं ऑलवेज ब्रेन स्ट्रोक से जाते हैं या ब्रेन की नसें कमज़ोर होकर के ट्यूमर वगैरह बनना और बाद में सुदबुद होना, इस तरह के हालात बनते हैं, समझे। और ब्रेन के अंदर खून से संबंधित हलचल होकर के नसों का फटना या नसों का फैल जाना, बेटा ये एक ही योग बनाता है और वो योग है मंगल, शनि और बुध का मेल। अब ये दृष्टि से भी मिल सकता है, ये इकट्ठे भी हो सकता है। जब मंगल बुध इकट्ठे हों, शनि की दृष्टि पड़ जाए तब तो ये है ही, मंगल शनि बुध इकट्ठे हों तब तो ये है ही, समझे। तो इस तरह के हालात बनते हैं। तो इन लोगों को करना क्या चाहिए? सबसे पहले नीम का पेड़, कीकर का पेड़, ये अपने घर में नहीं होने चाहिए। जिंदगी में कभी भूल के भी तोता और कबूतर पालना महापाप है इन लोगों के लिए। किसी भी तरह के पक्षी घर के अंदर पालना महापाप है इनके लिए। अगर इनके घर पे चमगादड़ों ने घोंसला बना लिया तो इस चीज़ से निजात मिलना नामुमकिन है, समझिए ना। तो इसीलिए चमगादड़ या किसी भी प्रकार के पक्षियों से निकलने वाली ऊर्जा और ख़ास तौर पे तोते के पास से निकलने वाली जो ऊर्जा है, ये कैंसर कारक होती है अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल बुध शनि का मेल हो। बाकियों के लिए नहीं कह रहा, इनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो लोग मेंटली रिटायर्ड होते हैं, जिनके खानदान के अंदर जिनको दिमाग फिर जाते हैं,
उन लोगों के लिए भी यही सारी चीज़ें, यानी कि चमगादड़, तोता, किसी भी तरह के पक्षी, नीम का पेड़, कीकर का पेड़ बहुत सख्त वर्जित है, तो इनको दूर रखो। और इसके साथ में मंगल और बुध का उपाय करो, शनि का उपाय करो, तब जाकर के ये ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन स्ट्रोक इनसे बचा जा सकता है। और ब्रेन स्ट्रोक का कारण हमेशा हाई ब्लड प्रेशर ही होता है, मैक्सिमम ज़्यादातर, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर भी मंगल बुध के मेल के कारण ही पैदा होता है। तो इसका उपाय क्या है? ढाक या पलाश, ढाक के थोड़े छोटे पत्ते होते हैं, पलाश के बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आप अपने एरिया के नर्सरी वाले से, माली वाले से बोल सकते हैं, ढाक या पलाश के पत्ते लेकर के उनको आप दूध के साथ धोएं और मिट्टी का एक लोटा ले, उसके अंदर देसी खांड भरे, लाल कपड़े से उसका मुंह बंद कर दें। तो एक गहरा खड्डा खोदना है, खड्डा खोद करके ये दूध के साथ धुले हुए पलाश के या ढाक के पत्ते उसके अंदर रखें, उसके ऊपर मिट्टी के लोटे में भरी हुई देसी खांड रखें और उसको बंद कर दें मिट्टी से। और जिस बर्तन के अंदर आप दूध लेकर के गए हैं और जो खोदने वाला औजार है आपको वहीं छोड़ देना, वो साथ नहीं लेके आना, इसका खास ख्याल रखें, क्योंकि उनमें भी ऊर्जा साथ चिपकी हुई है। वो साथ आई तो उसको एक बीज का काम करेगी, वो घर आते तक और बढ़ा देगी, ठीक है। तो इसीलिए उसको वहीं छोड़ के आए। तो ये करना कब है? जिस दिन आपने ये उपाय किया है, इसके ठीक 68वें दिन आपको यही उपाय दोबारा रिपीट करना है। ये 2 बार करना है। तो ये करना है। इसके बीच में, यानी कि जिस दिन ये उपाय किया उसके बाद में आगे के दिनों में आप शनि के दान अगर कर देते हैं या शनि की पोटली जल प्रवाह कर देते हैं, आपके लिए होता है। शनि की पोटली कैसे बनाते हैं? थोड़ी सी उड़द साबुत, थोड़े से काले चने, थोड़े से पत्थर के कोयले के छोटे छोटे टुकड़े 10 ले लीजिए, एक चमड़े का टुकड़ा इतना सा, ये भी प्योर शनि है, वो ले लीजिए। और इनके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के काले रंग के सूती कपड़े में इनको बांध के, ठीक है, इसके बीच में ये जो 68वें दिन करना है, तो यानी बीच के जो 67 दिन है बेटा, इसके अंदर इसको जल प्रवाह कर दें। आप ये करके देखिए, ये आपको मुसीबत से निजात मिलेगी, ये ट्यूमर से निजात मिलेगी। अगर जो मेंटली रिटायर्ड जिनके घर के अंदर लोग होते हैं, उन लोगों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए, ताकि भविष्य के अंदर उनके परिवार के अंदर और किसी को ये दिक्कत ना हो। आप हर किस्म की दिक्कत से बचना चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि, मकर राशि के लोग या उनके पिता या माता, इनमें से किसी को भी आज आंख से संबंधित कोई ना कोई दुख तकलीफ आने का योग है। खास तौर पे कब? जब भूखे रहते हुए आज चिड़चिड़ापन अगर बढ़ गया तो तब ये तकलीफ और भी बड़ी हो सकती है। फिर धन की कमी भी आ सकती है, पैसे का नुकसान भी हो सकता है। तो आज के दिन गुड़ अपने पास रखें, दिन के अंदर 2-3 बार थोड़ा थोड़ा सा गुड़ खा करके पानी पिए, ताकि गुस्सा ना आए। तो आज आपको अपनी कड़वी जुबान से ही बचना है, बाकी हर तरह से किस्मत आपका साथ देगी। तो अपने माता पिता के पाँव हाथ लगाएं, गुड़ खाएं और दिन की शुरुआत करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों को आज किसी को भी ज़्यादा खुश करने के लिए, दिखावे के लिए ज़्यादा हंसी मजाक से बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हंसी मजाक आपकी इज्जत पे भी बात आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि जो आप अपने आप को खुश करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए आप कर रहे हैं, उन सब के ऊपर पानी फिर जाए। तो इसीलिए अपने आप को गंभीर दिखाते हुए, सोचते समझते हुए सहज कार्य करेंगे तो आज का दिन आपका हर तरह से सफल होने वाला है। आज सुबह सवेरे एक पानी का छोटा सा लोटा भर के अपने घर के मंदिर में रखें, परमात्मा को प्रणाम करें, भोलेनाथ का नाम लें और दिन की शुरुआत करें। मीन राशि, मीन राशि वाले आज अगर ख़ास तौर पे थोड़ा सा हलवा बना लें और कन्याओं को दें तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। फिर चाहे आप अपने कामकाज पे रहें, बच्चे लिखाई पढ़ाई पे रहें, या किसी भी तरह के कोई कार्य सफल करने हो, अपना पराक्रम दिखाना हो, हर तरफ से किस्मत आपका साथ देने वाली है। बस कन्याओं को थोड़ा सा हलवा आज आप जरूर रखें। गुरुदेव, अब हम बोन कैंसर की बात करेंगे, हड्डियों का कैंसर। इसको कौन से ग्रह इफेक्ट करते हैं और क्या उपाय किए जा सकते हैं?
बड़ी खतरनाक पोजीशन ये होता है। और ये होता कब है? जब शुक्र और केतु ये दोनों के दोनों खराब होकर के खराब घर के अंदर बैठे हुए हों। क्योंकि शुक्र और केतु एक दूसरे के बिना नहीं चलते। जब मान लीजिए जैसे शुक्र केतु का 8वें घर के अंदर बैठना, शुक्र केतु का 6ठे घर के अंदर बैठना, ठीक है, ये इस तरह से हो और उसके ऊपर एक तरफ से मंगल की दृष्टि उनके ऊपर पड़े और दूसरी तरफ से शनि की दृष्टि इनके ऊपर पड़े, तो ये बोन कैंसर कारक बनती है। अब ऐसी अवस्था के अंदर ये ठंडे और गर्म की दृष्टि इंसान के शरीर के अंदर कब ठंडा होगा कब गर्म होगा ये कभी भी बैलेंस नहीं रहने देता। कभी भी ठंडा कभी भी गर्म होने के कारण इसका पूरा जो कैल्शियम वाला सिस्टम है और जो जॉइंट वाला सिस्टम है उस सबको हिला के रख देता है, समझे ना। तो ऐसी अवस्था के अंदर इनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हम मंगल शनि की ऊर्जा को नहीं हटाएंगे तो दिक्कत बहुत बन जाएगी। तो ऐसे में करना क्या होता है? शनि को तो यहाँ ठीक किया जाएगा कुत्ते और कौवों की सेवा करके, भैंसे की सेवा करके, ठीक है, उससे उत्तम फल लेंगे। चांदी ज़्यादा से ज़्यादा तन के ऊपर धारण करेंगे, यानी कि चेन भी, ब्रेसलेट भी, चांदी का चकोर टुकड़ा भी ये अपने पास रखेंगे। हर रोज़ कोई भी उपाय करो, हर रोज़ 3 केले का दान बहुत ज़रूरी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। और अपने मिनरल्स को पूरा रखने के लिए आपको एक लोटा लेना है, मटका, मटके के अंदर सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, ये तीनों डाल के उसको पानी से भर के रखना और उसी मटके का पानी पीने के लिए प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ मिनरल्स की कमी हुई ये कैंसर और बहुत बड़ा हो जाएगा, समझे ना। क्योंकि ये शुक्र केतु जब मिलते हैं तो ये मिनरल्स को ही मारने का काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ये आपको सपोर्ट करेगा। उधर से मंगल का वही मिट्टी के लोटे में देसी खांड लेकर के जल विरान ज़मीन के अंदर दबाना। 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के उनको जल प्रवाह करना, ठीक है। और मंगल और राहु आपस में दुश्मन है, ठीक है। जब भी हम 2 दुश्मनों को आपस में मिला देते हैं तो ना वो पाप करता है ना वो पाप करता है, लेकिन स्थान उचित होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में जो पहले तो चीनी की खाली बोरियां आया करती थी उसको थोड़ी चीनी लगी हुई होती थी, आजकल वो प्लास्टिक की बोरियां आ रही हैं तो वो नहीं चल रहा। लेकिन वो जो सुतली की बोरियां होती हैं वो आज भी मिल जाती हैं। आप उनके अंदर आधा किलो देसी खांड भर दीजिए और भर के 12 बोरियां वो बना के घर की छत के ऊपर रख दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, छत की तरफ से आने वाली राहु की ऊर्जा डाइवर्ट होकर के वहीं से मुड़ जाएगी और जिसके कारण कि वो ऊर्जा अपनी ऑरा में ना आने के कारण इनको बल नहीं मिल पाएगा, इस बीमारी को बल नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी अवस्था में छत के ऊपर ये बोरियां चीनी की देसी खांड की रखने से बहुत लाभ मिलेगा। इतने से उपाय करोगे तो जा कर के बोन कैंसर के अंदर डॉक्टर आपकी पूरी तरह से मदद कर पाएगा। नहीं तो ज़्यादातर डॉक्टर भी हाथ उठा देते, कई बार वो मदद नहीं कर पाते हैं। तो आप इन उपायों को करके देखिए, ज़रूर आपका डॉक्टर आपको ठीक करके छोड़ेगा। गुरुदेव, आखिरी सवाल, लंग कैंसर के बारे में जानना चाहूँगी, फेफड़ों का कैंसर, इसको कौन से ग्रह इफेक्ट करते हैं और क्या उपाय किए जा सकते हैं? इसके लिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेरे पास एक बहुत बड़े डॉक्टर आए, ये 7-8 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा मेरे को ये लंग कैंसर है, ठीक है, और कहते इसके लिए तो कोई इलाज नहीं, कहते मेरा तो वोकल भी निकालना पड़ेगा। मैंने उन्हें कुंडली देख के कहा कि आपको भले ही ये है, भले ही आपका ये वोकल भी निकलेगा, लेकिन मेरे को आप ठीक 1.5 साल बाद बोलते हुए नज़र आएंगे। मैं इस वक्त का ये समय चल रहा है खराब। कहते नहीं ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं भी डॉक्टर हूँ। मैं कहा जी मुझे नहीं पता, मैं जो आपको कह रहा हूँ वो ज़रूर होगा, पर मैं कहा एक बात करिए, मैं कहा आजमाने के लिए सही आप वो उपाय कर दीजिए जो मैं आपको बताऊँ। मैंने उनको 4 उपाय दिए थे, वो कुछ भी दे होंगे। तो उन्होंने वो किए, हॉस्पिटल में मिलने भी किया। उसके बाद भी उनके बच्चों का फ़ोन ये आ रहा था, कहता आपने कहा था
कि ये बोलेंगे। मैं कहा मैं आज भी बोल रहा हूँ कि ये बोलेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या है, एक दिन एक फ़ोन आया और उसके अंदर ऐसे वो बोल रहे थे जैसे रॉबर्ट बोलता है। तो मैंने उनका नाम लेकर के कहा, मैं ये आप ही बोल रहे हैं? कहते हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। कहते मैं अमेरिका से ट्रांसप्लांट करवा के आया हूँ अपना और मैं बोल पा रहा हूँ। तो तब वो बहुत रोए थे खुशी के आंसुओं के मारे, ठीक है। तो बेटा एस्ट्रोलॉजी में बहुत ताकत है। ये कैसे होता है, ये वाला जितना पोर्शन है गले से लेकर के ये छाती वाला, ये सारा बृहस्पति का आधिपत्य है। और जब भी बृहस्पति का संबंध शुक्र के साथ हो जाए और इन दोनों के ऊपर मंगल और शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसी अवस्था के अंदर लंग कैंसर होना ये स्वाभाविक है, ये होता है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर हम अगर सिर्फ शुक्र को निकाल के उसको बल दे दें उसके मित्र का, तो वो ज़्यादा उत्तम होता है और मंगल को निकालता होता है। तो करना क्या है, वही 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली के अंदर सुरमा भर के उसको घास वाली ज़मीन के अंदर दबाना, और उसके बाद बृहस्पति के वश में 43 दिन लगातार चने की दाल को लेकर के मंदिर के अंदर देना, हारोई केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना, और हर मंगलवार को 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी का जल प्रवाह करना। या वो ना कर पाए, हर मंगलवार 8 गुड़ की रोटी यानी कि गुड़ की चाशनी में आटा गूंदना और 8 पेड़े बना के उनको तंदूर में लगवा के पक्षियों को डाल देना छोटे छोटे टुकड़े करके। मात्र इतना सा उपाय करके देखिए, लंग कैंसर में आपको बहुत 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 आराम मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाए। इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।